चिरकुंडा नगर परिषद कार्यालय परिसर के बाहर भाकपा माले का आमरण अनशन भ्रष्टाचार के विरोध में दिया जा रहा था। भाकपा माले के दूसरे दिन अनशन के दौरान कार्यपालक पदाधिकारी प्रियंका कुमारी द्वारा जांच के आश्वासन के बाद पार्टी के नेताओं ने दूध पिलाकर अनशन समाप्त हुआ। बताया गया कि नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष डब्ल्यू बावरी ने अपनी मां के नाम पर आवास योजना का लाभ लेने का काम किया है, साथ ही अपने कार्यकाल में डीजल के लाभ लेने में घोटाला किया गया है। इन सभी मांगों पर जांच को लेकर भाकपा माले ने अनशन दिया। चिरकुंडा नगर परिषद के अधिकारी ने लिखित रूप से जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया है, जिसमें जांच कमेटी बनाई गई, जिसमें हमारी मांग आवास, डीजल में भ्रष्टाचार के साथ कई योजनाओं में घोटाले की जांच की मांग थी। उनकी सहमति के बाद आज अनशन का समापन किया जा रहा है। ये भाकपा माले की जीत है। इसके बाद भी अगर जांच नहीं हुई तो भाकपा माले आगे की रणनीतिक तैयार करेगी और विधानसभा के पट पर इन मुद्दों को रखने का काम करेगी। वही कार्यपालक प्रियंका कुमारी ने कहा, मांगों पर जांच कमेटी का गठन किया गया है। 10 दिनों के अंदर जांच समिति अपने रिपोर्ट सकेगी और दूसरे पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वही आवास योजना के लाभ कई अन्य वार्ड पार्षदों द्वारा लिया गया है, लेकिन धरातल पर योजना बनी ही नहीं। इस मामले पर प्रियंका कुमारी ने कहा कि उसकी भी जांच की जाएगी और सख्त कार्रवाई वैसे लोगों पर की जाएगी। जानकारी के अनुसार आपको बताते चले कि चिरकुंडा नगर परिषद में आवास घोटाले में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, जिस मुद्दे पर भाजपा वाले चिरकुंडा नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष डब्ल्यू बावरी के आवास योजना के लाभ लेने पर जांच की मांग कर रहे हैं। वही ऐसे को वार्ड पार्षद है जो अपने कार्यकाल में अपने परिवार के कई सदस्यों के नाम पर आवास योजना का लाभ लेने का काम किया है, जिसमें ताज्जुब की बात यह है कि वैसे योजना धरातल में बना ही नहीं। चार सूत्री मांग पत्र सौंपा गया था नगर प्रशासक को, जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं, और उन्हीं मुद्दों को लेकर हमारे 3 साथी यहाँ आमरण अनशन पर बैठे थे। इसमें आज 2 राउंड की वार्ता हुई। पहले वार्ता 1-2 बजे के आसपास हुई। उस वार्ता में पूर्ण सहमति नहीं बनी। हालांकि मुद्दे पर उन लोग भी सहमति जताए थे, लेकिन उसमें कुछ चीज़ों को जोड़ने के लिए हम लोगों ने कहा था। फिर 4 बजे के करीब पुनः वो अपना आई, उनके साथ नगर प्रशासक भी आए, और उन्होंने जो हमारी मांग है उस पर 1 और 2 नंबर जो मांग है उस पर उन्होंने 10 दिन का समय लिया, और उसमें कार्यपालक अभियंता के चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनी है, जिसमें 3 सदस्य और हैं। वो लोग 10 दिन के अंदर अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और रिपोर्ट के बाद कार्रवाई होगी। जो अन्य 2 मांगें हैं, उन मांगों पर उन्होंने कहा कि यथाशीघ्र उस पर कार्रवाई की जाए। तो यथाशीघ्र का मतलब है कि 10 दिन जो ऊपर दिया हुआ है उसके अंदर ही, 10 दिन के अंदर ही उस पर भी प्रतिवेदन जो है जांच कमेटी अपना प्रस्तुत कर देगी और प्रतिवेदन के आधार पर कार्रवाई होगी। जांच का विषय है जो लाभुक के पात्र नहीं है, जिनके अंदर एलिजिबिलिटी नहीं है आवास पाने का। अगर ऐसे लोगों को आवास दिया गया है तो गलत है, कोई भी हो, वो तो जांच का विषय है। जांच में पता चलेगा, और जब ये जांच जारी होगी तो कई व्यक्ति विशेष के खिलाफ हमारा मामला नहीं है। जब जांच होगी तो सारी चीज़ें खुलकर सामने आएंगी। में देखिए, हम लोग जो डिमांड किए थे उसमें से 1, 2, 3, 4 गो पॉइंट है। ऊपर से 2 गो पॉइंट जैसे डीजल वाला जो है, और आपको उनका जो इंदिरा आवास वाला जो घर है, इसका बारे में हम लोग को 10 दिन का टाइम दिए हैं। तो हम लोग लिखित भी लिए हैं, उसके लिखित कागज़ भी हम लोग रखे हुए हैं। अब बाकी जो है उसके लिए एक जांच का टीम बना है, वो भी हमको टीम का भी लिस्ट हम लोग को दे चुके हैं कि कौन कौन टीम में है, क्या है, नहीं है। उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। इसके बाद हम लोग, हाँ आई थी, हाँ का लिखित हम लोग के पास है। अरे ये आवाज आज जो मांग कर ये सिर्फ डब्ल्यू बॉडी है या फिर जो भी घोटाला हुआ आवाज सब है? देखिए, जब मामला खुलेगा उसमें कौन है नहीं है सब तो सामने आ जाएगा। लेकिन आप लोग तो पत्र में सिर्फ और भी जांच का मांग, सिर्फ डब्ल्यू बॉडी को आप लोग टारगेट किए हैं। डब्ल्यू बॉडी का टारगेट करना, कोई डब्ल्यू बॉडी से कोई जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन रहा बात डीजल, हम लोग को चेयरमैन से दुश्मनी है। डीजल का यूज किया है चेयरमैन, वाइस चेयरमैन जो भी किया है, और उसका तो कोई रिपोर्ट वहाँ होगा, रजिस्टर तो होगा, उसको तो हम लोग जांच करवाएंगे कि कौन गाड़ी में कौन वाइस चेयरमैन डीजल लिया कि चेयरमैन डीजल लिया, कि क्या किया, तो हमको देखना पड़ेगा। जो अनशन पे बैठे थे उनसे बात हुई, वार्ता हुई और सहमति बनी।
हम लोगों ने जितने भी बिंदु था उस पर जांच कमेटी बनाया है और जल्द ही रिपोर्ट लेके और उस पर जो भी रिपोर्ट होगा उस पर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। ये जो आवास जांच की मांग की बात ये लोग कर रहे हैं, तो हाँ। ऐसा आवास तो कई वार्ड पार्षद ने भी लिया है जो धरातल पर उतरा ही नहीं, और एक नहीं तीन ले चुके हैं। क्या आप लोग इसकी जांच करेंगे? अभी तक लिखित कोई कंप्लेन नहीं आया है। अगर आता है या फिर हमें अगर ऐसा सूचना प्राप्त होती है तो हम लोग ज़रूर उस पे आवश्यक कार्रवाई करेंगे। क्या लिखित कंप्लेन नहीं आती तो सरकार, आपके अधिकारी हैं, आप लोग दायित्व नहीं कि इस योजना के जो घोटाला हुआ उसकी जांच करें, जो बेवजह इसका लाभ लिया है? जितने भी वार्ड पार्षद हैं अगर उनके नाम से हो या उनके पेरेंट्स के नाम से हो, अगर उसमें कोई घोटाला या घपला हुआ है तो हम लोग ज़रूर जांच करेंगे। मतलब किसी की लिखित आने के बाद ही जांच करें? नहीं, लिखित कंप्लेन अभी तक नहीं आई है, पर हमें कोई सूचना भी प्राप्त नहीं था पहले से। अब सूचना अगर आप या कोई और भी देते हैं तो हम उस पे संज्ञान लेंगे।